नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बदायूं की, जहां एक महिला ने मारपीट के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही बात होगी गोरखपुर की, जहां न्यू मॉडर्न मोहन पब्लिक स्कूल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बिलसी थाना क्षेत्र में एक महिला ने मारपीट के मामले में पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए एसएसपी बदायूं से न्याय की गुहार लगाई है। रुदैना गंगौसी निवासी पार्वती पत्नी सुरेश ने शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोग घरेलू बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद के चलते 1 अगस्त को लाठी डंडे लेकर उसके घर में घुस आए और उसके साथ मारपीट की। महिला के अनुसार बीच बचाव करने पहुंची उसकी बेटी को भी पीटा गया, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़िता का दावा है कि मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर चोटें सामने आने के बाद मुकदमे में आवश्यक धाराएं नहीं बढ़ाई गई और आरोपियों के खिलाफ अब तक प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी मुकदमा वापस लेने और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता ने एसएसपी से मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उचित धाराएं बढ़ाने, निष्पक्ष जांच कराने और आरोपियों के खिलाफ जल्द कानूनी कार्यवाही की मांग की है। उंगली फाड़ दी है उसने, वीरेंद्र ने ये चप्पू मारा है उसने, ये पूरी उंगली कटी गई है। घर में उसके मारा है और सिर में डंडा मारा है। पट्टी करवाने आई मेरी पे और रिपोर्ट भी, और मेरा इसने हाथ तोड़ दिया है, बिल्कुल हाथ सूजा सा है, हाथ बिल्कुल तोड़ दिया है मेरा हाथ। मैं राखी पे आई थी अपने भाई के घर पे, उसने मुझको भी नहीं छोड़ा। मामला ये था हमारा पहले 8 साल पहले समाट हो गया, फिर दोबारा फिर करने लगे हमारे भाई ये, और हमारा सौतेला भाई था तो उसके पीछे विवाद हुआ था ये। और सर इसकी विवाद के पीछे हमने दोबारा फिर बटवा लो नहीं, तो हमारे घर पर घुसकर कह रहे थे वो जान से खत्म करेंगे, जो है देर बेर बब्बर काटता है घर में थे। और फिर हमारी लड़की को मारा, फिर इसकी बचाने आई हमारी बीवी, हमारी बहू, फिर इसको भी डंडा से पीट दिया। गंगोसी का पुलिस से शिकायत करी थी हमने, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमने 100 नंबर बुलाई, तो फिर हमारे को उल्टा और अंदर कर दिया, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ हमको अंदर कर दिया 100 नंबर। आज कहाँ आए हो? आज हम यहाँ पर आए, बताऊँगा। हाँ सर, क्या शिकायत यहाँ पर शिकायत करी अपनी, अब देखो कार्रवाई होगा क्या ना होगा। और हमारे लड़के को भी जेल में फंसाना चाह रहे हैं, गैर गलती को नाम लगाना चाह रहे हैं। यो हमारे वीरेंद्र ये और हमारा भाई ये भतीजे गलत केस में हमारा लड़का पढ़ रहा है, हमारा स्कूल में पढ़ने जाते हैं, रामू सामू झूठा केस में, बलात्कार के केस में फंसाना चाह रहे हैं हमारे लड़के को। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। जिलाधिकारी कुमार हर्ष व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के द्वारा कावड़ यात्रा के दृष्टिगत मुख्य कावड़ मार्ग आहार, राजघाट, नरौरा, अनूपशहर और दोस्तपुर शिवलिंग के मंदिरों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मौके पर मंदिर में उपस्थित भक्तों के ऊपर भी वर्षा हुई, जिससे खुश होकर भक्तों ने भोले के जयकारे लगाए। मौके पर अंगद सिंह एसडीएम सदर व रवि रतन प्रभारी कोतवाली देहात मौजूद रहे। सनातन परंपरा में ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था सरकारी की तरफ से बहुत अच्छा प्रयास था। इससे सभी भक्तों को वह अच्छी फीलिंग हुई है और भगवान भोलेनाथ की सभी पर कृपा बरसे। कांवरिया बड़े भाव के साथ अनुशासित तरीके से कांवरों को लेकर आए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए और वह हर हर महादेव का नारा लगाते हुए वो शिवालयों की ओर आए। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट।
फतेहपुर थाना बिंदकी क्षेत्र के ग्राम कुरई के पास आज सुबह करीब 9 बजे बड़ा सड़क हादसा हो गया। प्रतापगढ़ के मनगढ़ दर्शन के लिए जा रही पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर पलट गई। हादसे में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों समेत 29 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही बिंदकी पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज फतेहपुर पहुंचाया। डॉक्टरों ने सिर में चोट के कारण 7 घायलों को बेहतर इलाज के लिए कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर किया है, जबकि अन्य घायलों की स्थिति स्थिर बताई गई है। हादसे की जानकारी पर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स और पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों का हाल जाना और चिकित्सकों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चालक साहिल ने पुलिस को बताया कि चलते समय अचानक स्टीयरिंग और ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। हालांकि हादसे के वास्तविक कारणों की पुष्टि तकनीकी जांच और घटनास्थल के निरीक्षण के बाद होगी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आज सुबह 9 बजे सूचना मिलती है बिंदकी थाने को 112 के माध्यम से कि एक पिकअप है जो कि एक पेड़ से टकराई है, उसकी वजह से वो पलट गई है और जो पिकअप पे सवार कुछ लोग थे वो घायल हो गए। सूचना पाते ही तुरंत वहां पर हमारी पुलिस पहुंचती है और सबसे पहले जो घायल थे उनके इलाज की व्यवस्था करवाती है और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज लेके आती है। टोटल जो इंजर्ड लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज आए हैं वो टोटल 29 छोटे बड़े मिलाकर सब 29 लोग आए हैं और इनमें से करीब 7 लोगों को अभी रेफर किया गया है कानपुर हैलेट पे हेड इंजरीज की वजह से और अभी कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में कोई नहीं है। फिर भी मेरे और डीएम मैम के द्वारा सभी जो इलाजरत लोग हैं उनकी कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग की जा रही है और कानपुर हैलेट मेडिकल अस्पताल में भी समन्वय स्थापित कर लिया गया है बेहतर व्यवस्था के लिए। अभी ड्राइवर से मेरी बात हुई, उसके द्वारा बताया गया था ये कुरई गाँव है थाना बिंदकी में, वहीं से लोग ये स्टार्ट हुए थे और इनको मनगढ़ प्रतापगढ़ जाना था दर्शन के लिए और इसमें जो वाहन का स्वामी था वो भी बैठा हुआ था, उसके भी चोटें आई हैं। अभी ड्राइवर ने ये बताया है कि स्टीयरिंग और ब्रेक फेल हो जाने के कारण वो गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया और गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा गई है। सही कारण एक्सीडेंट के क्या थे उसका जो गाड़ी का टेक्निकल मुआयना और घटनास्थल के निरीक्षण के बाद क्लियर हो जाएगा। अभी हमारी प्राथमिकता जो इलाजरत लोग हैं उनकी अच्छे से वो उनका ट्रीटमेंट हो जाए और वो बच जाए, उसको लेकर हम अग्रसर हैं। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शारब कमर की रिपोर्ट। निर्मला देवी हॉस्पिटल की ओर से न्यू मॉडर्न मोहन पब्लिक स्कूल उनवल में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने पहुंचकर स्वास्थ्य जांच कराई और चिकित्सकों की सलाह के साथ निशुल्क दवाओं का लाभ उठाया। मुख्य चिकित्सक डॉक्टर योगेश निषाद ने बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया और डायरिया जैसी संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए साफ सफाई रखने, स्वच्छ पानी पीने और मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की। वहीं डॉक्टर शमीना खातून ने महिलाओं को व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखने और किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करने की सलाह दी। आयोजन में प्रबंधक अमरनाथ साहनी, सभासद ईशवंत साहनी, अस्पताल प्रबंधक अरुण निषाद, फार्मासिस्ट संदीप तिवारी एवं तमन्ना सहित पूरी टीम का सहयोग रहा। ग्रामीणों ने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित करने की मांग की। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर ईशवंत साहनी, सभासद वार्ड नंबर 8। अभी आप द्वारा जो कैंप कराया गया है वो किस योजना के अंतर्गत है, क्या है वो? देखिए, लोगों को स्वास्थ्य पर जागरूक रहना, और ये बरसात का सीज़न है, इस समय कंटामिनेटेड बीमारियां हो रही हैं, तो सबको स्वास्थ्य पर जागरूक करने के लिए हम छोटा सा कैंप आयोजन कराए हैं डॉक्टर योगेश साहनी के माध्यम से। निर्मला देवी हॉस्पिटल जो अभी यहाँ बागड़ा में स्थित है, तो लोगों को इसका स्वास्थ्य लाभ देने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए हम कैंप का आयोजन किया है। अभी शिविर में लगभग कितने लोग आए होंगे? कैंप में लगभग 100 के लगभग लोग आ चुके हैं। इसमें बच्चे और महिलाएं ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं और महिलाएं हैं। ठीक सर, धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर योगेश निषाद है। सर, किस संबंध में आज कैंप लगाया गया है? सुबह तक कैंप है लोगों को जागरूक करने के लिए निर्मला देवी हॉस्पिटल की तरफ से,
यहाँ बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो दर्द की दवा 1 साल से खा रहे हैं, उन्हें उसका नुकसान नहीं पता, मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले लेते हैं, दर्द का कारण नहीं पता होता है, बिना जांच के सिर्फ उन्हें वहाँ जाके बोल देंगे दर्द हो रहा है, वो दवा दे देते हैं और ये खाते रहते हैं। लास्ट में होता है कि भाई किडनी खराब हो गया और भी सारी तकलीफें हो गई, तो उससे जागरूक करने के लिए कैंप लगाया गया। और आजकल जो सीजनल बीमारियाँ हो रही हैं, बारिश और मौसम है, कभी मौसम गर्म है कभी ठंडा है, इसके कारण इन सब के बारे में मरीजों को बताया जा रहा है। कुछ तकलीफ है तो दवा भी थोड़ा बहुत दिया जा रहा है और हॉस्पिटल आने की सलाह दी जा रही है। दवा के साथ साथ सर परामर्श किस तरह का दिया जा रहा है? जैसे इस समय बीमारियों का मौसम कहा जाता है, जो मौसम चेंज होता है इस टाइम को, तो इस तरह से कैसे आप मतलब पेशेंटों को सलाह दिया जा रहा है? अभी फिलहाल जैसे कुछ लोगों को 2-4 दिन से तकलीफें हैं, कुछ ऐसे मरीज हैं जिन्हें 15-15 दिन से बुखार आ रहा है लेकिन मेडिकल स्टोर से दवाएँ ले खा रहे हैं बिना किसी जांच के, तो उन्हें सलाह दिया जा रहा है कि आप अस्पताल आएँ, अस्पताल में जांच कराएं और जांच के हिसाब से दवा खाइए। और बाकी मरीजों को भी जागरूक किया जा रहा है, जो वायरल है, इन्फेक्शन है, मलेरिया है, डेंगू है, उनसे बचाव के और रखरखाव के कैसे रहना है, ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। सर ये ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आपका कैंप लगाने का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में अभी अस्पताल से दूर है, मेडिकल स्टोर भी पास में है, उनके पास भी कोई साधन नहीं है, इस वजह से यहाँ पे किया जा रहा है कि अगर कुछ ऐसे हैं जो सीरियस मरीज हो सकते हैं, चांसेस हैं, तो उन्हें वो तुरंत अस्पताल पे जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। ठीक, थैंक यू सर। गोरखपुर से सीनू संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केराकत विधायक तूफानी सरोज ने मानसून सत्र को लेकर सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चंदा और चढ़ावा संबंधी कथित अनियमितताओं पर सदन में चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार चर्चा से बचती रही। विधायक ने मंदिर निर्माण से जुड़े खर्च को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इस मामले में जांच तथा जवाबदेही जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं और संबंधित शिकायतों को नजरअंदाज किया गया है। हालांकि विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मौके पर डॉक्टर सरफराज खान, जमाल हाशमी, सौरभ, अवनीश, राकेश, शाहनवाज, अजहर सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। विधायक जी बताइए, अभी मानसून सत्र चला है, बड़ा हंगामेदार रहा, कैसा रहा? देखिए, सत्र में विपक्ष जो है चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी की चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार जो है चर्चा कराना नहीं चाहती थी। उस मुद्दे को लेकर के विपक्ष पूरा सदन से लेकर सड़क तक जो है संघर्ष करने का काम किया और प्रदेश के मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे, अपना वक्तव्य दे रहे थे, बीच में ही वक्तव्य उनको छोड़ करके भागना पड़ा, जाना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी चर्चा कराने से भागती रही। हम लोग चर्चा कराने के लिए डटे रहे। पूरा विपक्ष चाहता था कि ये चढ़ावा चोरी पे, चंदा चोरी पे चर्चा हो। इसी प्रकार की गंभीरता को देखते हुए समय से पूर्व जो है ये समाप्त कर दिया गया। महिपाल जो लेखाधिकारी था उसका स्टेटमेंट आया था कि इस हमारे यहाँ भी होगा, इसमें जो है उसने बयान दिया था कि हमने इस चोरी के प्रकरण को संज्ञान में चंपत राय को 1 साल पहले ही ला दिया था। तो चंपत राय ने इस प्रकरण को जो है, देखिए 800 करोड़ के एस्टीमेट पर मंदिर निर्माण में 2200 करोड़ लगा। ये जो है डॉक्टर महिपाल का बयान है और ये चंपत राय को अवगत करा दिया था कि मंदिर में चोरी हो रही है। चंपत राय ने उन्हें कहा जो होता है होने दो और एवाइड कर दिया। बाद में उन्हें हटा दिया गया और लेखाधिकारी को हटा दिया गया लेखाधिकारी को। और 800 करोड़ जो एस्टीमेट था मंदिर निर्माण का, उस पर जो है 2200 करोड़ रुपये लगाए गए और 400 कर्मचारियों के फर्जी पेमेंट लिया गया पर डे के हिसाब से।
इसलिए 800 का जो एस्टिमेट था 2200 करोड़ का। तो ये चंदा चोरी में भी बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है और चढ़ावा चोरी तो लगातार जो है चल रहा था। 40 दिन में 70 बार चोरी हुई। इनका जीरो टॉलरेंस क्या कर रहा था, जो जीरो टॉलरेंस का नारा देते हैं, जीरो टॉलरेंस का 10 करोड़ रुपया पर मंथ इनका सिक्योरिटी का खर्चा है, पुलिस का खर्चा है वहाँ पे। ये सब सारे लोग क्या कर रहे थे? तो पूरा जो है हम तो ये कहेंगे पूरा का पूरा जो है ये तंत्र जो है इस चढ़ावा चोरी में की बात था। माने चंदा चोरी के साथ निर्माण में भी चोरी हुआ। निर्माण में बड़े पैमाने पर चोरी हुआ है। निर्माण कार्य में तमाम सहयोग आर्थिक मिला है, बहुत पैसे मिले हैं, देश से प्रदेश से पैसा मिला है और बड़े पैमाने पे निर्माण में चोरी हुई। चढ़ावा चोरी तो ये शुरू से कर ही रहे हैं और भगवान राम की मर्यादा को बहुत बड़ी आँच पहुँचाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। हम सब जो है ये राम के पुजारी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो है राम का जो है व्यापार करती है, हम लोग उनका जो है ये पूजा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो है राम का नाम पे व्यापार करने वाली पार्टी है, व्यापारी हैं। ये व्यापारी है, हम पुजारी हैं। ये जो है आज पूरे प्रदेश में जो है जनता के बीच उठा गया है और बीजेपी के कार्यकर्ता गांव में घुस नहीं रहे हैं, जा नहीं रहे हैं डर के मारे। पूरे प्रदेश पूरे देश में जो है इसका जबरदस्त जो है कि चढ़ावा चोरी की चर्चा है, क्योंकि राम के प्रति आस्था उत्तर प्रदेश के ही लोगों का नहीं पूरे देश के लोगों का था। पूरे लोगों का आस्था का सवाल था। 50 साल तक मुकदमा चला जो है और मुकदमे के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मंदिर बना और सारे लोगों ने पूरे देश विदेश बड़े पैमाने पर मंदिर निर्माण में धरना मिला था। इसमें बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई और ट्रस्ट की जो कमेटी बनाया जो है वह जो है इन लोगों ने चुन चुन करके अपने आदमी को RSS को रखा। ये मोदी द्वारा जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नामित कमेटी वहाँ पर बैठाई गई। जौनपुर से सीनू संवाददाता कृपाशंकर यादव की रिपोर्ट। दादरी क्षेत्र में काम के रुपए लेने गए डहाना गांव निवासी शिवम की संदिग्ध परिस्थितियों में उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि शिवम को जहरीला पदार्थ खिलाने के साथ मारपीट की गई। परिजनों के अनुसार शिवम 15 जुलाई को काम के रुपए लेने दादरी गया था। 17 जुलाई को उसकी तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली। आरोप है कि कुछ लोग उसे बेहोशी की हालत में घर छोड़कर चले गए। गंभीर हालत में उसे मेरठ और फिर दिल्ली के GTV अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 4 अगस्त को उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मोबाइल और रुपए ले जाने के भी आरोप लगाते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच, मुकदमा दर्ज करने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। घटना के बाद डहाना गांव में तनाव और भय का माहौल बताया जा रहा है। मेरा नाम चंद्रेश है। अच्छा, क्या मामला है? मामला ये है जी, मेरे लड़का टेंट की दुकान पे लेके जा रही है सनी और गौरव। वहाँ पे काम पहले भी करा था उसने, एक 1-1.5 महीने पहले भी करता है। उसका पैसे ऐसे भी थे इन लोगों पे और इन्होंने उसको रात को मारा पीटा भी था। और यहाँ सुबह के टाइम में 10 बजे मतलब गिर गए। सुबह के टाइम में 5 बजे हमारी लड़की से बात हुई सही, और जो 7 बजे इन्होंने जो खबर दी मतलब जो तबीयत खराब की थी, 9:45 बजे यहाँ गिर गए। उसमें 4 लोग थे गिर के जाने में। और उसके बाद में हमने उसे अस्पताल ले गए तो आनंद में, वहाँ पर उसने रेफर कर दिया मेरठ के लिए। मेरठ के ले जाने के बाद में फिर हम लोग यहाँ पर आए थाना कपूरपुर में। कपूरपुर थाने वालों ने कह दिया हमारे हल्के की बात नहीं है, हमारे हल्के की बात नहीं है, आप वो करो। वहाँ पे फिर 112 नंबर पर कॉल किया। वहाँ 2 दरोगा कहने लगे यहाँ से अपने मरीज को निकाल लो, नहीं तो तुम्हारा मरीज भी न रहने का और तुम्हारे जो पास पैसे भी नहीं रहने के। वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया वहाँ के लिए, दिल्ली के लिए, GTV के लिए। GTV में उसका इलाज चल रहा था। उसके बाद में हमने जो है 19 तारीख में वहाँ थाना दादरी गए। थाना दादरी जाने के बाद में रात होने के कारण हमने उससे कहने लगे मन के हमारा वहाँ से फोन आ गया, दिल्ली से फोन आ गया अस्पताल से, हम वहाँ जा रहे हैं, हम कल आएंगे। हम दूसरे दिन जब वहाँ से गए, वहाँ जाने के बाद में उन्होंने हमारी रिपोर्ट ले तो ली 20 तारीख में, परंतु क्या नाम जो एसओ ने कहा कि हाँ भाई इनका मुकदमा दर्ज करो। उन्होंने मुकदमा ना दर्ज करके और उसके बाद में हम जब हमारे 23 तारीख में लड़के की हालत खराब हुई तो उन्होंने, हम 24 तारीख में जब यहाँ से गए
तो जो यहाँ जब जाने वाला था 8 बजे के करीब में मेरे फोन पर उसने फोन किया टेंट वाले ने, उनको कहा कि पोस्टमार्टम भी कराओगे बच्चे का, जब भी तुम्हारा कुछ नहीं आने वाला, जो तुम्हें करना वो करो। और प्रशासन से क्या आश्वासन मिला? प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं मिला। अभी बता रहे हैं प्रशासन की बात भी, प्रशासन ने जैसे हमारे साथ करा है। वहाँ जब हम 19 तारीख में गए, 20 तारीख में हम जब रिपोर्ट देने गए तो टेंट वाले से बात कर रहा था, दरोगा चौकी इंचार्ज, उससे बात कर रहा है। बात करने के बाद में उसके बाद में वहाँ एसओ पहुंचे, एसओ हो या जो भी 3 फीट वाले पहुंचे। उन्होंने कहा भाई क्या बात है, मतलब हमने उसे वीडियो दिखाई अपने बच्चे की, मतलब इस तरीके से हालत है थी। और एसओ कर लगे भाई इनका मुकदमा दायर करो। मुकदमा दायर करना, उन्होंने एप्लीकेशन तो हमारी ले ली और रसीद ना दिया। तो उसके बाद में हमारा जो जब हम 24 तारीख में 25-30 लोग गए तो उन्होंने ये कहा, जो उन्होंने एसओ ने, उसी ने जो वहाँ पर था अजयपुर चौकी में, इन पर लाठीचार्ज करो। वहाँ बहुत लोग थे हमारे थाने में कही थी उसने कि लाठीचार्ज करो। उसके बाद में जब शांत मतलब बात हुई तो हम कह रहे सर मन के हमारा अगर मुकदमा झूठा लिखा रहे हैं तो आप इसकी तहकीकात करो ना, कि भाई 4 लोग गए ना गए, गिर का आए ना गिर का आए, इस तरीके से बात है ना है। परंतु उनकी आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। लड़के की डेथ होगी अब 4 तारीख में, फिर भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं है। रिपोर्ट में भी उन्होंने ये दिखा दिया कि हाँ भाई बालक बीमार है। कहीं भी किसी से भी ये मालूम कर सकते हैं आप कि उस लड़के के कभी भी इंजेक्शन भी लगा, और बच्चे तो मेरे बीमार हुए उसमें कभी भी इंजेक्शन भी नहीं लगा। और उसके बाद में ये नरेश के लड़के अमित और गौरव और ये अंकुश, इन्होंने यहाँ इसका ऐसा बहका माहौल बनाया कि जो उसके साथ लगेगा उसे भी मार देंगे। नोएडा से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।